आजमगढ़ जिले में पहुंचे वैश्य समाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता ने बड़ी कार 28 अक्टूबर को लखनऊ में रैली कर सभी राजनीतिक दलों को कराएंगे अपनी ताकत का एहसास। शनिवार को रोडवेज स्थित एक होटल में अखिल भारतीय वैश्य समाज सम्मेलन की क्षेत्रीय बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि चायल कौशाम्बी से पूर्व विधायक व वैश्य समाज के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता, शैलेंद्र अग्रहरी, प्रदेश महामंत्री अरविंद विक्रम चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष युवा श्री राम अग्रवाल, श्रीकांत बरनवाल का कार्यक्रम संयोजक विवेक अग्रवाल, प्रदेश मंत्री के नेतृत्व में माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता ने सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कहा कि वैश्य समाज की तरफ से आगामी 28 अक्टूबर को लखनऊ की धरती पर विशाल रैली में हम समाज के लोग अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज चुनाव में लोकसभा हो या विधानसभा कई सीटों पर जिताने और हराने की क्षमता रखता है। प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र अग्रहरी ने कहा कि वैश्य समाज से कम संख्या बल वाले समाज के प्रतिनिधि सदन में बैठे हुए हैं, लेकिन वैश्य समाज देश व प्रदेश की बड़ी संख्या वाला समाज है। उसके प्रतिनिधियों की संख्या सदन में बहुत ही कम है, जिसके कारण वैश्य समाज की समस्याओं के विषय में बोलने वाले, वैश्य समाज की आवाज उठाने वाले लोग सदन में नहीं है। वैश्य समाज देश व दुनिया का सबसे बड़ा करदाता समाज है, लेकिन वैश्य समाज की समस्याएं उठाने वाला, समस्याओं का निराकरण करने वाला कोई नहीं है। इस सरकार में वैश्य समाज के केवल एक कैबिनेट मंत्री हैं। अपनी समस्याओं को समाधान के लिए हमें अपने प्रतिनिधि सदन में भेजने होंगे, इसलिए वैश्य समाज के सभी वर्गों को एकजुट होने की आवश्यकता है। इस दौरान अमित गुप्ता, सुधीर अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, प्रतीक रस्तोगी, संजय अग्रवाल, ऋत्विक जायसवाल, प्रियंका अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल, शिखा अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल, सोनल श्रीवास्तव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मैं संजय कुमार गुप्ता, पूर्व विधायक चायल कौशाम्बी और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। 28 अक्टूबर को हम लोग लखनऊ की धरती पर अपनी एक वैश्य संकल्प रैली आयोजित कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक जिले से लगभग 1000 की संख्या पहुंचने का लक्ष्य है। हम लोग लगभग 50,000 प्लस की संख्या के साथ अपनी राजधानी में इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को ये संदेश देने का काम करेंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सभी राजनीतिक दल अगर कोई भी वैश्य समाज को कमज़ोर समझने का प्रयास करेगा तो उसकी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग सभी जिलों में जाकर अपने वैश्य बंधुओं को, सभी वैश्य के उपवर्गों को इकट्ठे करते हुए उन्हें इस रैली में आने का न्योता दे रहे हैं। एक विशाल रैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैश्य बंधुओं की एक सक्रिय भागीदारी तय की जाएगी। सर, जिस तरह से वैश्य समाज को इग्नोर करके और अन्य लोग किस तरह से अपना, देखिए, कोई भी समाज इग्नोर तब होता है जब वो जागरूक नहीं होता। जो समाज जागरूक होता है, ऐसे बहुत से समाज है जो 10 जिले में है, मात्र 15 जिले में है जागरूक हुए, जिनकी हिस्सेदारी मात्र 4%, 3%, 6% है, उन्होंने सरकार में हिस्सेदारी तय किया है। हमारा वैश्य समाज 75 जिलों में इस स्थिति पे है कि सैकड़ों सीटों को विधानसभा की और कम से कम 25-30 सीटें ऐसी लोकसभा की है जिनको जिताने और हराने की भी क्षमता रखता है। तो हम लोग जागरूक करेंगे और सरकारें या राजनीतिक दल हमारे वैश्य समाज को अपनी उचित सहभागिता दे, ऐसा हम लोग का प्रयास है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार किस तरह से वैश्य समाज को बढ़ावा देगी और इसमें किस तरह से? नहीं, देखिए, प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई रैली नहीं है या किसी ऐसे एजेंडे के साथ ये रैली नहीं है। प्रदेश सरकार भी हमारी है। हम तो सिर्फ एक चीज़ है, हमारे 75 जिलों में हमारे संगठन है, इसके माध्यम से हम एक संकल्प रैली के द्वारा हम सभी राजनीतिक दलों को भी संदेश देने का काम करेंगे कि हर जिले में हमारा समाज किस संख्या में है, इसका आकलन करें। अपना ताकत दिखाएंगे। बिल्कुल ताकत दिखाएंगे, ये शक्ति प्रदर्शन है हमारा। शैलेंद्र अग्रहरी, प्रदेश महामंत्री अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। जिस तरह से लखनऊ में सम्मेलन होने जा रहा है, तो उसकी क्या रणनीति क्या रहेगी? देखिए, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन वैश्य समाज का केंद्रीय संगठन है जो उत्तर प्रदेश में भी प्रत्येक जिलों में कार्यरत है। हमारे संगठन के माध्यम से हम वैश्य समाज के तमाम उपवर्गों में जिस प्रकार से एकजुटता की भावना आनी चाहिए, उसके लिए हम काम करते हैं। इसके अलावा वैश्य समाज के लोग कैसे अपनी मजबूती पूरे प्रदेश के हर कोने में दिखला सके, इसके लिए भी संगठन काम करता है। इसी दिशा में एक कार्यक्रम
एक वैश्य संकल्प रैली के माध्यम से लखनऊ के चारबाग स्टेडियम पे 28 अक्टूबर को आयोजित किया गया है। इसमें हमारे सभी उपवर्गों के सभी नेतागण और सभी कार्यकर्ता उपस्थित होंगे और यह संख्या 50,000 से ज़्यादा रहने वाली है। उस मैदान और उस इलाके के सभी क्षेत्रों में उस दिन वैश्य का महाकुंभ दिखने जा रहा है, यह मैं आपसे कह रहा हूँ। तमाम पार्टियां वैश्य समाज को आगे करके चुनाव लड़ती है और उनको चुनाव जीतने के बाद उनको छोड़ देती है, तो क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर आपकी बात सही है कि वैश्य समाज की उपेक्षा की गई है। 90 के दशक के पूर्व वैश्य समाज के 88 से 90 विधायक हुआ करते थे, जो आज हम उस स्थिति में नहीं हैं। इसके लिए ही यह संघर्ष हो रहा है और जल्दी ही भविष्य में आपको एक अच्छी शुरुआत दिखलाई पड़ेगी इसका। तो चुनाव समय ही आप लोग इकट्ठा होते हैं, चुनाव पहले क्यों? ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय एकत्रित होते हैं। हमारा संगठन निरंतर काम करता रहता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे 75 जिलों में इकाइयां हैं, वो रेगुलर काम करते रहते हैं। लेकिन चुनाव के समय मुझे लगता है कि खिड़की दरवाजे ज़्यादा खुले रहते हैं सुनने वालों के, तो इसलिए उस समय प्रयास ज़्यादा बेहतर होता है, ऐसा हमारा भी मानना है। समाज के हर वर्ग